फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 20 दिन से 35 दिन के बीच आप कैसे पहचानें कि आपकी गाय भैंस गाभिन है या नहीं। कैसे पता लगा सकते हैं कि गाय भैंस गाभिन है नहीं, क्योंकि सबसे जो मेन समय होता है 20 दिन से 35 दिन के बीच में पशुपालक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी गाय गाभिन हुई या नहीं हुई, कैसे पता करें। इसके लिए वो गाभिन होने के लिए, गाभिन है या नहीं, तो फिर वो कुछ इस तरह का नुस्खा करते हैं, तो उसकी वजह से कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, उन्हें सही पता भी नहीं लगता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा सकते हैं श्योर कि आपकी गाय भैंस गाभिन है या नहीं, कुछ सिम्टम्स के आधार पर, और कैसे जांच करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कि कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, जब भी यदि आप एआई या नेचुरल यदि आप उसका गर्भाधान करवाते हैं, तो आप अपने पशु को, एक तो स्त्री आपको ध्यान में रखना होगा। स्त्री का मतलब है कि जब से आप एआई करवाई है या नेचुरल करवाया है, तब से लेकर के पशु के 35 दिन के बीच में आपको विशेष रूप जो बातें मैं बता रहा हूँ, उन बातों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यदि आप एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, ये देने के बाद में यदि पशु 1 से 2 दिन या 1 से दूसरे दिन, जैसे आपने आज एआई करवाई और दूसरे दिन यदि फिर वैसा यदि डिस्चार्ज दे रहा है पतला पारदर्शी, जैसे आपने आप एआई कराई उसके बाद में दे रहा है पतला पारदर्शी ज़्यादा दे रहा है, तो उस स्थिति में आपको एक बार और एआई करवा लेनी चाहिए। उसका मतलब है कि आपकी गाय है वो कंसीव नहीं हुई है, तो आप एक बार एआई करवा लें। यदि आपने नेचुरल करवाया है और नेचुरल करवाने के बाद में यदि डिस्चार्ज मोटा डालती है, तो कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी डाल रही है तो आपको नेचुरल में ज़्यादा आपको नहीं घबराना चाहिए। बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो बोलने वाले पशु हैं वह बोलना बंद कर दिए हैं, शांत हो गए हैं, सिर्फ डिस्चार्ज डाल रहे हैं, तो कई बार पशु इस तरह की स्थिति में गाभिन होते हैं नेचुरल में। लेकिन एआई में यदि इस तरह की दिक्कत है तो आपको ज़रूर एक बार करवा लेनी चाहिए। यदि बार बार ऐसा करिए, एक आपने एआई करवा ली और लगातार यदि आपका पशु कंटिन्यूटी बीच बीच में 2 दिन छोड़ करके 3 दिन छोड़ करके इस तरह से दे रहा है, तो उसमें भी कंफ्यूज होता है। अब आपको क्या रखना है कि जैसे यदि समय निकलता जाता है, जैसे यदि समय निकलता जाता है, 18-20 दिन होते हैं, तो 20 दिन बाद में पशु में क्या होता है कि पशु में जो हीट साइकिल है वह उस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, जैसे दूध देने वाली जो गाय है या भैंस है, उनमें क्या करती हैं कि एक तो वो दूध चुराना प्रारंभ कर देती हैं, साथ में उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है धीरे धीरे, और पशु में अलग स्वभाव हो जाता है। कहने का मतलब था कि पहले पशु एकदम शांत स्वभाव में था, उसके बाद में स्वभाव में वह एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब जो बदमाशी करना स्टार्ट कर देता है, या एक पशु दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तब ये देख लेना चाहिए कि उनमें हीट के सिम्टम्स हैं जो पहले आने चाहिए, हीट बाद में आएगी, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वह आपके पशु में आ चुके हैं, और उस तरह के केस में आपके पशु प्रेग्नेंट नहीं होंगे। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं देते हैं। बहुत इस तरह के पशु देखे हैं। कई बार तो क्या होते हैं कि जो हीट साइकिल आती है तो उसमें डिस्चार्ज दे देते हैं, तो पता लग जाता है कि पशु हीट में आ गया, कंसीव नहीं हुआ है। लेकिन कई पशु हीट में सिम्टम्स दिखाते हैं लेकिन डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं दिखता। यदि आप वहाँ पर ध्यान देते हैं तो भी वहाँ पर नहीं दिखता, और पशु में सिम्टम्स दिखा रहे हैं, तो उस तरह के केस में आपको सिर्फ ये नहीं पता लगाना चाहिए कि पशु आपका प्रेग्नेंट है या नहीं, उसका बाद में ही पता लगता है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यदि पशु में 20 दिन बाद में यदि पशु में सिम्टम्स हैं कि डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर दे या दूध कम देना स्टार्ट कर दे, थन के अंदर दूध रख ले, और भैंस डोके बढ़ना स्टार्ट कर दे, डोके का मतलब थन के अंदर दूध रख लेना, दूध तो है लेकिन दे नहीं रही है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपकी गाय या भैंस हीट में आने वाली है। और उस तरह के बाद में 2 से 4 दिन 5 दिन बाद में हीट में आ जाती हैं। लेकिन यदि पशु 35 दिन तक यदि आपके पशु में किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स पशु में आपको देखने को ही नहीं मिल रहे हैं, पशु एकदम शांत है, स्वभाव है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और आपको लग रहा है कि आपको डाउट रहता है कि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस तरह के केस में आपको क्या करना है
कि आप 35 दिन के अंदर भी पशु की जांच कर सकते हैं। लेकिन आपको जांच जो सरसों का तेल, बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर सरसों के तेल में यूरिन डाल करके हम जांच कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी इस तरह की जांच न करें। वह सिर्फ और सिर्फ कोई भी उससे पता नहीं लगेगा और नहीं आप उसे पता लगा सकते हैं। होता तो सभी के सभी जो पशुपालक हैं वो घर बैठे अपने पशु की जांच कर लेते, और नई पशुपालक हैं या पशु की जांच अभी इस तरह का कोई किट आया है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर कई वीडियो में हमें किट बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं, वह किट भी सक्सेस नहीं है। न इस तरह का कोई किट सक्सेस हो रहा है, न कोई इस तरह का यदि आप जो तेल व सरसों का तेल में यूरिन डाल करके कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यदि पशुओं की जांच करनी है, एक तो आप सिम्टम्स के आधार पर पता लगा सकते हैं, एक आप अपने वेटेरिनियन से यानी वेटेरिनरी डॉक्टर है उनसे 35 दिन बाद में आप उसकी जांच करवा लें, वही आपको बता सकते हैं कि आपका पशु गाभिन नहीं। वह भी कौन से डॉक्टर? जिन्हें बहुत ही ज़्यादा पीडी करना आता है, जिन्हें पीडी का अच्छा नॉलेज है, वही डॉक्टर। अन्यथा 35 दिन की वह भी नहीं बता पाएंगे। बहुत इस तरह के वेटेरिनियन हैं जो 35 दिन की छोड़ो 60-90 दिन की भी नहीं बता पाते, क्योंकि इस में ये एक कला होती है, इसमें एक एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप प्रॉपर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, जितने कम दिनों की जांच नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। तो आपको 35 दिन में यदि आपको प्रयोग करना है तो आप जैसे ही आपको हाथ डालना है एनस में, जैसे आप यदि गुद्दा द्वार में यदि आप हाथ डालेंगे तो आपको सर्विक्स पकड़नी है। और उस तरह के केस में आपको क्या करना है कि 35 दिन का एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो उस एक हॉर्न में क्या होता है, एक हॉर्न में फेलोपियन ट्यूब फूली हुई है और जाइगोट बनने लगता है, एम्ब्रॉय बनने लगता है। कहने का मतलब है कि एक हॉर्न है वो दूसरे हॉर्न से उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, उसको आप हाथ से आसानी से पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब वो लचीला हो जाता है और उसमें थोड़ी स्वेलिंग आपको दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि आपको गेंद आकार की या फुटबॉल आकार की, वह तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसमें थोड़ा फ्लूइड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं एक हॉर्न से कि, और वो भी दाएं हाथ की तरफ यदि आप ज़्यादा हाथ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और साथ में यदि आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप जैसे यदि आप डालेंगे, यदि उस गाय भैंस की सर्विक्स लचीली है, लचीली का मतलब है कि आप हाथ लगा रहे हैं एकदम लचीली हो रही है, तब ये देखना चाहिए कि उसमें प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक बशर्ते ये होना चाहिए कि उस पशु में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार वेजाइनल इन्फेक्शन होने की वजह से भी सूजन आ सकती है। तो आपको इस तरह की में यदि आपको 100% तक पता लगाना है तो आपको परफेक्ट टेक्नीशियन हाथ से तभी पता लगा सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पीडी करते हैं तभी आप पता लगा सकते हैं। तो आप 20 दिन से 35 दिन के बीच में यदि पशु डिस्चार्ज पतला पारदर्शी दे देता है, या इस बोलना प्रारंभ कर देता है, या जिस तरह से एक से दूसरे पशु के अंदर चढ़ना प्रारंभ कर देता है, हीट के सिम्टम्स दिखाना प्रारंभ कर देता है, तो तब ये देखना चाहिए पशु हीट में आ गया और उसके आप यही वह नेचुरल करवा लें। यदि मोटा डिस्चार्ज दे रहा है, रंग परिवर्तन करके दे रहा है 20 दिन 25 दिन बाद में, लेकिन आपको हीट के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह के केस में भी पशु प्रेग्नेंट होने के, गाभिन होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आप उसमें यदि 35 दिन से पता नहीं लगा पाता है तो आप अपने वेटेरिनियन से 60 दिन से 90 दिन के बीच में ज़रूर पता लगवा लें, तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से की वीडियो आपको नॉलेज भरी ऐसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।